अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज जो है हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं आपको ब्रीफ जो है ना उस केस के पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि उस केस का मेन पॉइंट ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है cannot own, acquire, or otherwise deal with immovable property। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में, और उसकी सारी डिटेल्स अभी हम देखेंगे, ये कानून ले डाउन किया है कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनके कवानीन, यानी जिन कवानीन के तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है तश्कील दिए हैं और जिसके हिसाब से वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज और वेलफेयर और जो सारा वो काम करते हैं, उस कानून के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीदने, बेचने, उसकी प्रॉपर्टी डेवलप करने के हवाले से कोई पावर्स उनके पास मौजूद नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, और जो केस है वो है, उसका टाइटल केस का है प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्जा। और अभी मैं आगे आपको बिजनेस रिकॉर्डर का जो न्यूज आइटम है उसका भी बताऊंगा, ताकि आप गूगल पे वो न्यूज रिपोर्ट भी सर्च कर सके। और बाकी ये जो केस है हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो प्रोफेसर जायद बेग जो है वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और मरगला हिल्स के हवाले से ये केस है। और इसमें वो जो है पटिशनर थे, यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और वर्सेस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू चेयरमैन एंड अदर्स। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है डिफेंडेंट के तौर पे, यानी कोर्ट ने बुलाया और उनसे पूछा और फिर ये फैसला दिया। तो बेसिकली फैसला ये है कि पाकिस्तान के कौन से इदारे कौन से काम कर सकते हैं और कौन से काम नहीं कर सकते। और याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन, आईने पाकिस्तान, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पार्लियामेंट बना है वो जो कवानीन बनाते हैं उस मुताबिक आप, मैं और सारे गवर्नमेंट के इदारे और फंक्शनरी काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो शॉर्ट वीडियो होगी 5 मिनट्स की, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ये जो कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद पाकिस्तान, जिसने फैसला दिया, जो डेट ऑफ जजमेंट है वो जनवरी 11 2022 है। और जो जज है, यानी जो ऑथर है जिन्होंने ये फैसला लिखा है, वो है अथर मिनिला, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये जो फैसला है अभी तक किसी भी लॉ मैगजीन में पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट में जजमेंट में जाके जब आप टाइटल देंगे, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, यानी प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्जा वर्सेस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए, तो फिर ये केस आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप ये हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं टैक्स दोस्ती के, या हमारे टैक्स दोस्ती न्यूज पेज पे देख रहे हैं taxdosti.com पे, तो एक और लिंक दिया होगा, वहां से आप जो है इस केस की समरी और इस केस की जो डॉक्यूमेंट है, जजमेंट शीट है, वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो कोई मसला नहीं, आपको मिल जाएगा। चलते हैं जी, शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट जो है जज साहब लिखते हैं कि इमेजिन द प्लैनेट विदाउट ए इकोसिस्टम, सर्विसेज एंड द हैबिटेंट्स क्रिएटेड बाय नेचर, it would inevitably lead to the extinction of fauna and flora and thus the destruction of biodiversity। तो देखिए, अगर हमारे यहाँ यानी दुनिया में, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ना होता, जिससे जो है क्या कहते हैं हमारा सारा सिस्टम चलता है, सुबह होती है, शाम होती है, बारिश होती है, फसल लगती है, वगैरह वगैरह, तो ये सारा कुछ बहुत जल्दी तबाह हो जाता। और मैंने आपको बताया कि जो पटिशनर है वो इन्वायरमेंटलिस्ट है, तो उस हवाले से वो पटिशन लेके गए। जो मेन क्वेश्चन इस पटिशन में रेज किया गया है वो ये है कि विलफुल एंड ब्रेजन डिसरिगार्ड एंड अब्यूज ऑफ इन्फोर्स्ड लॉज by the very authorities and institutions created to protect the rights of citizens through the implementation of enforced enactment promulgated by the legislator। तो बेसिकली सिर्फ आपका घर, आपकी गाड़ी और ये चीजें जो है, ये तो आपकी पर्सनल चीज है, लेकिन कलेक्टिवली हम सब 22 करोड़ अवाम जो है वो
ہمارے ملک میں جو جنگلات ہیں، ہمارے ملک کی جو آب و ہوا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو سمندر، دریا اور خوبصورت جگہیں ہیں، چاہے آپ اس کو جھیل کہیں، فارسٹ کہیں، یہ سب جگہیں جو ہیں کلیکٹیولی ہم اون کرتے ہیں، اور ہمارے بہاف پہ گورنمنٹ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا ہوتا ہے وہ بیٹھتی ہیں، تو ان کو جو ہے ان کو رائٹ ہم نے دیا ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جن سے فارسٹ کو پروٹیکشن ملے، پانی کی پروٹیکشن ہو، موسم کی پروٹیکشن ہو، یہ سب فیصلے جو ہے لیجسلیچر یعنی پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ تو ایسا دکھائی نہیں دیتا اس کیس میں۔ جو بزنس ریکارڈر کا آرٹیکل ہے اس کا ٹائٹل ہے کنسٹرکشن آف نیوی گولف کورس ٹرمڈ انلیگل، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیوی یعنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی، یہ تین آرمڈ فورسز ہیں ہمارے ملک میں، تو نیوی نے ایک گولف کورس یعنی کہ جس پہ گولف کھیلی جاتی ہے اس کو بنانے کا ارادہ کیا، اور اس کے اگینسٹ جو ہے پروفیسر زاہد گئے اور پٹیشن کی کہ یہ مرگلا ہلز میں نہیں بن سکتا۔ تو اس حوالے سے اس سلائیڈ پہ اور اس سے اگلی سلائیڈ پہ جو نیوز آئٹم کے اندر جو دو تین باتیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں واپس آؤں گا کہ ججمنٹ میں جج صاحب نے مین پوائنٹس کیا بتائے ہیں، اور پھر ہم کنکلوژن پہ بہت جلدی کریں گے۔ تو آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہیز سیڈ there is no provision under the army laws which authorized or empowered the Pakistan Army to undertake directly or indirectly activity beyond its composition for the purpose of welfare unless the federal government has expressly granted permission to do so۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آرمڈ فورسز، چاہے وہ آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اس کے پاس اس کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس کے تحت وہ صرف اپنا کام جو آرمی کا کام ہے، نیوی کا، ایئر فورس کا، اور اپنے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے ہی کام کر سکتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی یعنی ایز این آرمی آرگنائزیشن یا کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا کے انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز، یعنی جیسے ایک گولف کلب بنانے کی بات ہوتی ہے، یعنی کنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے، ایک جگہ بنا رہے ہیں جہاں پہ گولف کھیلا جائے، اس میں وہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے۔ دی اسلام آباد ہائی کورٹ 105 پیج ججمنٹ، 105 پیجز کی ججمنٹ ہے، اور اس کے اندر جو آخری تقریباً 30 پیجز ہیں اس کے اندر وہ ڈیٹیل رپورٹ ہے جو پروفیسر زاہد صاحب نے، جو پٹیشنر ہیں، انہوں نے داخل کی ہے کہ مرگلا ہلز میں یہ جو گولف کورس بن رہا تھا اس سے وہاں کے فارسٹ کو، وہاں کے جو جانور ہیں، پرندے ہیں، اور آب و ہوا کو کیا کیا نقصان پہنچا تھا۔ تو اس موقع پہ چیف جسٹس آف اسلام آباد نے کہا ہے کہ اس جو ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ said that پاکستان آرمی ایکٹ آف 1952 یعنی جو قانون پاکستان آرمی کو بتاتا ہے کہ کیا چیزیں انہوں نے کرنی ہے، کیا ان کا اسکوپ آف ورک ہے اور ان کے کیا بینیفٹس ہیں، وہ ہے آرمی ایکٹ 1952، پھر اسی طرح ایئر فورس ایکٹ 1953 اینڈ پاکستان نیوی آرڈیننس 1961۔ تو یہ جو تین قوانین ہیں یہ ہمارے آنریبل آرم فورسز کو بتاتی ہیں کہ اس کے سارے معاملات جو ہیں، جس طرح کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے کہ پارلیمنٹ ہوگا، سینٹ ہوگا، الیکشن کمیشن وغیرہ، have been promulgated to regulate the respected branches of armed forces and its discipline. The statute regulate the discipline and internal working of the respective branches of the armed forces but do not empower the officers to undertake any activity beyond the establishment۔ یعنی کہ یہ جو قوانین میں نے ابھی آپ کو بتائے ان کے تحت جو انٹرنل ورکنگ ہے، کس نے کیسے پروموٹ ہونا ہے، کون آرمی میں آئے گا، کون نیوی میں آ سکتا ہے، کس کو کتنی سیلری ملے گی، کیا بینیفٹس ہوں گے، کس کا کیا کام ہوگا، کیا رینک ہوگا، کورٹ مارشل کیسے ہوگا، وہ سب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو کنسٹرکشن ہے جیسے گولف کورس بنا رہے ہیں، کوئی اور کنسٹرکشن سائٹ بنا رہے ہیں، تو یہ کام جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ یہ دو سلائیڈ جو آپ دیکھ رہے تھے اس میں آپ کو پتہ چلا کہ اخبار میں جو
उन्होंने एक समरी पेश की और आप बिजनेस रिकॉर्डर की 14 जुलाई 2022 का अखबार देख सकते हैं। तो उसमें पेज नंबर 11 पे ये खबर लगी हुई है और उनकी वेबसाइट पर अगर जाएं तो 14 जुलाई 2022 को। अब जो जज साहब ने, जो ऑथर है चीफ जस्टिस, उन्होंने जो मेन पॉइंट्स लिखे वो मैं आपको बता के अगले 2 से 3 मिनट में इसको कंक्लूड करूंगा। और पॉइंट नंबर 1 ये कि आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू लाइफ गारंटी करती है कि हर शख्स की लाइफ इंपॉर्टेंट है, हर शख्स की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उसका इर्द गिर्द आबो हवा, उसकी जो इज्जत है, डिग्निटी, वो इंपॉर्टेंट है, वो इस केस में वायलेट हुई है। याद रखें कि फंडामेंटल राइट्स और कवानीन की वायलेशन होगी तो अदालत उस पर फैसला देगी। पॉइंट नंबर 2 ये जो आपके सामने कि बेनिफिशरीज इस केस में थोड़े से और जो विक्टिम्स हैं जो इन्वायरमेंटल डैमेज के केस में वो बहुत ज्यादा है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो वायलेटर्स हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक फंक्शनरीज हैं जिनका काम था कि ऐसा काम ऐसा ना हो कि ये जो ट्रस्ट के तहत गवर्नमेंट को और स्टेट को लैंड हमने दी हुई है जो कलेक्टिवली आप और मैं ओन करते हैं, यानी कि वो घर या वो चीजें तो आपकी मेरी मलकियत है, मैंने पैसे दिए, आपने पैसे दिए, या कोई और किराए पे उस पर रह रहा है, लेकिन वो जगह जहां कोई रहता नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान में आती है, वो कलेक्टिवली आपकी मेरी और 22 करोड़ आवाम की है। तो 105 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आप समझ सकते हैं, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे। और पॉइंट नंबर 4 कहता है कि फंडामेंटल क्वेश्चन रेज्ड इन दीज पिटिशंस इज, और काफी लोग उसके अंदर शामिल है, रिगार्डिंग द फेलियर टू इम्प्लीमेंट द लॉ which has been propagated to protect, preserve and manage the मरगला हिल्स नेशनल पार्क। यानी मरगला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर वो जो है वो बना रहे थे गोल्फ कोर्स, नेवी गोल्फ कोर्स, और बेसिकली जब एक जगह को यानी कि वो मरगला हिल्स नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एक नेशनल पार्क है और 22 करोड़ आवाम की एक कलेक्टिव एसेट है, तो उस पर फिर कोई इदारा, कोई प्राइवेट शख्स या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो अपने उसके लिए, क्योंकि आपको पता है फिर जब गोल्फ कोर्स बनते हैं, जब आर्मी मैसेज बनते हैं तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव जगह होती है, आप मैं नहीं जा सकते यहाँ पे, यहाँ सिर्फ बहुत थोड़े लोग जा सकते हैं। तो जब कवानीन बने कि एक नेशनल पार्क को यानी फॉरेस्ट को, रिवर को डैमेज नहीं करना, प्रोटेक्ट नहीं करना, तो वहां एक एक्सक्लूसिव पार्क बना के लोग आएंगे, पोल्यूशन होगी वगैरह, और फिर वो ऐसा पार्क होगा जहां हर कोई नहीं जा सकेगा। और फिर जो पॉइंट 5 यानी कि कंक्लूजन उन्होंने किया लास्ट पेज पर, वो ये है कि द ब्रांचेस ऑफ आर्म फोर्सेस, द पाकिस्तान नेवी एंड द पाकिस्तान आर्मी, by taking the law into their own hands, have violated the enforced laws, while the public functionary is responsible for protecting the rights of the people by implementing the promulgated statutes and hold the perpetrators accountable, refuse to perform their obligations। तो कंक्लूड मैं इस तरह करूंगा कि मेन कंक्लूजन चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आर्म फोर्सेस ने, और आर्म फोर्सेस में पाकिस्तान आर्मी भी और पाकिस्तान नेवी भी, ये जो नेवी कोर्स गोल्फ कोर्स नेशनल पार्क के अंदर बनाते हुए उन्होंने कानून भी वायलेट किया है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो उनको पावर देता है कि किसी नेशनल एसेट में जाके अपनी कंस्ट्रक्शन करें, उसको अपनी ओनरशिप में लें। और दूसरा जो फंक्शनरीज यानी इस्लामाबाद के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि सीडीए जो है, जो सेंट्रल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो जो है क्या कहते हैं, जिसका काम है कि कोई शख्स भी अगर जाए, कोई इदारा भी जाए तो उसको रोके, उन्होंने रोका नहीं, तो जो है क्या कहते हैं, ये कौम का नुकसान है और ये वायलेशन है। और जब कानून की वायलेशन है तो जवाबदेह होना चाहिए जिन्होंने भी वायलेशन की है, क्योंकि कानून सबके लिए इक्वल है, चाहे सिविलियन है, चाहे मिलिट्री है, चाहे आर्म फोर्सेस है, चाहे स्पेशल लोग हैं। और फिर ये आप हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, taxdosti.com के पेज पे देख रहे होंगे, टैक्स दोस्ती न्यूज वगैरह, तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और वो है। आई होप के आप मेन आइडिया समझ गए
اور نیکسٹ کسی نیوز اور کیس لاء کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.